जी तो व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी कोकोनट बर्फी की। अगर मैं कहूँ कि ये आपके लिए एक ट्रीट रेसिपी है तो गलत नहीं होगा। ना तो हम इसे चूल्हे पे तैयार करेंगे, ना इसमें खोया होगा, लेकिन ये खाने में बिल्कुल इस तरह होगी जिस तरह से आप मिठाई की शॉप से इसको बाय करते हैं। बहुत ही मजेदार है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होंगे। 5 से 10 मिनट में आप इसे तैयार कर लेंगे और बहुत ही मजेदार कि आपको इसकी एडिक्शन हो जाएगी। तो चलें जनाब, इस मजेदार रेसिपी को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। रेसिपी कार्ड आपके सामने है। 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, कोकोनट, आइसिंग शुगर और ड्राई मिल्क। कोकोनट मैंने ली है 125 ग्राम, आइसिंग शुगर भी 125 ग्राम और ड्राई मिल्क है 250 ग्राम। यानी ड्राई मिल्क है 1 कप और बाकी दोनों चीजें आधा आधा कप। फ्रेश क्रीम मैंने ली है तकरीबन 4 टेबल स्पून। रेड ग्रीन कलर आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं, वैसे पिंच ऑफ ही काफी है। 3 सब्ज इलायची है, 2 टेबल स्पून दूध है इसकी बाइंडिंग के लिए और ड्राई फ्रूट्स हमने इस्तेमाल किए हैं गार्निशिंग के लिए। हाँ जी, बिगनर्स के लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अगर आपने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है, आपको बेकिंग का भी शौक है, तो ये मेजरिंग कप आप जो नाप तोल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये कप आप बाय कर लें। इसमें जो सबसे बड़ा कप है ये 250 ग्राम या 250 ml के लिए यूज होता है। इसी तरह से बाकी कप्स की भी मैं आपको नंबरिंग दिखा रही हूँ, ये नोट कर लें। और इसी तरह से आज मैं इसी के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जैक्ट ऐसे ही नाप के मैं आपको आज की रेसिपी गाइड करूंगी। जब आप लिक्विड की मेजरमेंट करते हैं तो वो ml में होती है और जब आप ठोस फॉर्म में जो चीजें होती हैं जैसे कि मैदा वगैरह, ये ग्राम में मेजरमेंट होती है। मैंने आधा कप यहाँ पे ली थी चीनी, आइसिंग शुगर है बारीक पीसी हुई, और उसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून भर के बलाई के डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। बलाई में आपको थोड़े थोड़े ऐसे दाने से नजर आ रहे होंगे, ये सौंफ के दाने हैं। मैं जब दूध को उबालती हूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा सौंफ ऐड करती हूँ। आपकी चॉइस होती है कि अगर आप दूध को उबालते हुए डालना चाहें, नहीं तो आप इसके बगैर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लेना है। आधा कप है यहाँ पे ये कोकोनट का। कोकोनट ऑलरेडी चूरा है लेकिन मैं इसको मजीद ग्राइंड करूंगी 3 सब्ज इलायची डाल के, और मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। आप कोकोनट के साथ आप इसमें काजू, पिस्ता, बादाम वो भी अगर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि इसको सिर्फ कोकोनट के साथ बनाना था इसलिए मुझे लगा कि यही ज्यादा बेटर है। आप कोकोनट को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद आप इसका टेक्सचर देख लें कि ये बिल्कुल बारीक हो चुकी हुई है। अब मैं इसको भी बलाई और चीनी के साथ शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कोकोनट, बलाई और चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक टेबल स्पून कोकोनट का निकाल रही हूँ ताकि मैं इसके अंदर जो डिजाइनिंग मैंने बनानी है रेड और ग्रीन कलर से वो मैं यहाँ पे बना लूँ। मैंने 1 चुटकी भर के मैंने यहाँ पे ग्रीन डाला और 1 चुटकी ही मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर डाला, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
खोए की जगह अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे 1 कप भर के ड्राई मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ड्राई मिल्क आप लोगों ने लेना है जो फुल क्रीम मिल्क होता है, उस पे लिखा होता है फुल क्रीम मिल्क। एवरी डे या इस तरह के टी व्हाइटनर आपने इस्तेमाल नहीं करने, ये बड़ी ही लोगों को कंफ्यूजन होती है। एवरी डे से मीठे बना के दिखा रहे होते हैं, तो बराए मेहरबानी आप लोग उनको इस्तेमाल करें, लेकिन चाय में करें, मिठाइयों के लिए उसको इस्तेमाल ना करें। अब यहाँ पे मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दूध डाला और अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लूंगी, यानी मैंने इसकी एक डो सी बना लेनी है। अब आपको ये बिल्कुल जो मिल्क है ये बिल्कुल खोए की तरह का फ्लेवर देगा। आप इसकी जगह खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे खोए की जगह ड्राई मिल्क का इस्तेमाल किया, क्योंकि अक्सर जो जहां से मैंने ये रेसिपी ली है जिस मिठाई शॉप से, वो लोग इसको ड्राई मिल्क के साथ ही बनाते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, इसकी बिल्कुल एक पेड़े की तरह से आपने इसकी डो को सेट कर लेना है। 5 मिनट आप इसे सेट करें। 5 मिनट के बाद आप इसे शीट के ऊपर अच्छे से बेल लें। पहले मैंने इसे डायरेक्ट शीट के ऊपर बेला, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बटर पेपर के साथ ही इसको सेट करना चाहिए। फिर बटर पेपर रखा, उस पर दोबारा से इसको फोल्ड किया और उसके बाद मैंने दोबारा से इसको बेलन की मदद से अच्छे तरीके से सेपरेट किया, इस फॉर्म में जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा लंबा लंबा मैंने इसको किया ताकि मैं आराम से इसका रोल बना सकूं। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन कलर की लेयर डाली है। ग्रीन कलर मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर और डाला है यहाँ पे, और अब मैंने इसको फोल्ड किया है बटर पेपर के साथ। अब मैं इसको सेकंड जो लाइन के अंदर मैंने रेड कलर डाला। रेड कलर को भी मैंने अच्छे तरीके से इसको फिर फोल्ड कर लिया, और अब जब ये फोल्ड हो गया तो अब मैं इसको उसके ऊपर बटर पेपर अच्छे से चढ़ा के आप फ्रीजर में से 5 मिनट भी रख सकते हैं। 5 मिनट काफी होते हैं। अब बस इसे फ्रीजर से निकालें 5 मिनट के बाद, और जनाब इसको कटिंग करें अच्छी सी नाइफ की मदद से, और जनाब ये बेहतरीन किस्म की मिठाई तैयार हो चुकी हुई है, कोकोनट बर्फी। आप इसे पिस्ता से, बादाम से, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल है, आप उससे इसको गार्निश करें, और जनाब दिस इज रेडी टू सर्व। बहुत ही मजेदार बनी थी, घर में सबने बहुत लाइक की थी, स्पेशली बच्चों ने इसको बहुत ही ज्यादा लाइक किया। आपके घर मेहमान आ जाएं, आप खुद इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप इसको जरूर ट्राई करें और बनाइएगा। और जिस तरह से मैंने आपको आज गाइड किया है, बिल्कुल इसी तरह से मेजरमेंट करने के हिसाब से आप इसको बनाएं। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप जो घर में चाय वाले कप हैं उसी की ही मेजरमेंट कर लें कि आधा आधा कप बाकी दोनों चीजें और 1 कप भर के आप इसमें खुश्क दूध डाल के आप इसको बना सकते हैं। देखिए कितना मजेदार इसका टेक्सचर लग रहा है, और ये कितने आराम से टूट रही है, कितनी जबरदस्त है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर था, और कोकोनट का बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर आ रहा था। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।